Okay, so today we are going to discuss a difference between maximum and minimum mode. We already read a maximum mode operation of 8086 and minimum mode of operation of 8086, and after that we are now discussing the difference between 8086 and obviously it's going to really very easy because we already read both modes. So okay, I start with this topic. So there is difference between मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड. तो फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. इन मिनिमम मोड देयर इज़ ओनली वन प्रोसेसर. ऑब्वियसली मिनिमम मोड की मीनिंग क्या होती है? द मिनिमम मोड देयर इज़ ओनली वन प्रोसेसर दैट इज़ 8086. ओके. इन मैक्सिमम मोड there can be multi-processor with 8086 like 8087 or 8089. Okay, 8089. Okay, maximum mode multi-processor are works together, and in minimum mode only 8086 works alone. Okay, that is minimum mode. And second point, minimum, that is signal called minimum. Maximum is 1. 1 means अगर 1 है means if there is that is 1, then mn is a active high signal and mx is a active low signal. If this is 1, then of course which is active? Of course then active high signal. तो what is the who is the active high signal? mn, that is minimum, indicate processor is in minimum mode. And then mn mx is equal to 0, then that means equal to 0 means who is active now? Active low signal is behave as a active signals, and mx is a maximum mode, then equal to indicate processor is in a maximum mode. So then it's clear. Okay, so now the third point is DEN, data enable, and data transmission, data transmit and receive for the trans receiver is given by 8086 itself. क्या कह रहा है ये? इन 8086 प्रोसेसर जो डाटा इनेबल और डाटा ट्रांसमिट एंड रिसीव वाला जो सिग्नल है 8086 खुद देता है सिग्नल्स, ठीक है ना. बट इन मैक्सिमम मोड क्या है? डाटा इनेबल एंड डाटा ट्रांसमिट एंड रिसीवर फॉर द ट्रांस रिसीवर इज गिवन बाय 8288 बस कंट्रोलर. ये हमने पढ़ रखा था. देखो ये हमने यहाँ पढ़ा था ना, जब हमने पेन डायग्राम पढ़ा था. ये देखिए इसमें तो क्या है, डाटा इनेबल और डाटा ट्रांसमीटर और रिसीवर है किसमें? मिनिमम मोड में. लेकिन देखिए मैक्सिमम मोड में कौन? S1 S0 आ जाते हैं इसकी जगह. तो ये तो वर्क, ये तो फिर इसका मतलब क्या होता है? 8086 तो मैक्सिमम मोड में दे नहीं सकता ये सिग्नल. तो ये सिग्नल कौन देता है? हमारा बाई बस कंट्रोलर. और ये भी हमने देखा था बस कंट्रोलर जो हमने पढ़ा था. कौन सा? देखिए मैक्सिमम मोड पढ़ा था ये है ना, मैक्सिमम मोड पढ़ा. देखिए DT डाटा ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, और DEN कौन दे रहा है? 8288 बस कंट्रोलर दे रहा है सिग्नल, ना कि हमारा 8086. ये कौन सा था हमारा? देखिए मैक्सिमम मोड पे था ना. ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है ना. तो देन इट्स क्लियर नाउ. सो व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? ALE, address latch enable for the latch is given by 8086 itself in minimum mode, but ALE for latch is given by bus controller. Now again see the pin number 25. ALE in minimum mode, ALE 25 pin work as a ALE address latch enable, but in maximum mode QS not. So means in maximum mode there is no ALE by CPU by 8086. So but ALE signals are important, so that signal is given by bus controller. Like see ये था ना, ALE signals is given by 8288 bus controller to latch. Okay, so पहले आप मिनिमम और मैक्सिमम मोड ऑपरेशन पढ़ लेंगे अगर इसके पहले लेक्चर, तो बहुत ईजी होगा इसे समझना, ठीक है ना. देन हम आते हैं कंट्रोल सिग्नल्स मेमोरी इनपुट आउटपुट रीड राइट आर डिकोडेड बाई 3x8 डिकोडर इन मिनिमम मोड.
बट व्हाट इज इन मैक्सिमम मोड, स्टेटस सिग्नल S0, S1, S2 आर डिकोडेड बाय अ बस कंट्रोलर 8288 टू प्रोड्यूस कंट्रोल सिग्नल। बस कंट्रोलर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए DEN और DTR ALE सब यही प्रोड्यूस कर रहा है। और देखिए है ना S1 S0 S1 S2 बस कंट्रोलर भी हमारा यूज़ हो रहा है। देखिए सारे सिग्नल्स जनरेट कर रहा है ये, ठीक है ना। और वहीं मिनिमम मोड में देखो हमारा क्या लगा था, 3:8 डिकोडर लगा था। ये देखिए मिनिमम मोड में 3:8 डिकोडर लगा हुआ था, मिनिमम मोड में देखिए वही लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, इसका मतलब एक चीज़ समझ में आई ना, बस कंट्रोलर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है किसमें, हमारा मैक्सिमम मोड में। सो 6 पार्ट, interrupt acknowledged is given by 8086 in response to an interrupt request that is INTR। INTR जब interrupt request दी जाती है तो मतलब ये क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या है, इनपुट सिग्नल है, और इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट क्या है, आउटपुट सिग्नल है, प्रोसेसर द्वारा दिया जाता है। तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल इसमें किसमें 8086 द्वारा दिया जाता है, मगर इसमें किसमें इन मिनिमम मोड। लेकिन मैक्सिमम मोड में इंटरप्ट एक्नॉलेज इज गिवन बाय बस कंट्रोलर अगेन नाउ 8288 इन रिस्पॉन्स ऑफ एन INTR। चलो देखते हैं, ये है ना, देखो INTA जो हमारा इसमें तो है, मिनिमम मोड में तो है INTA किसमें 24 नंबर पिन में, लेकिन देखो मैक्सिमम मोड में नहीं है। तो मैक्सिमम मोड में किसके थ्रू दिया जा रहा है, देखो जो हमारा 8288 बस कंट्रोलर है, S1 S0 S1 S2 का एक देखो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट भी तो है ना, ठीक। सो that's okay। now next is hold HLDA signal is used for DMA। इसमें होल्ड और HLDA सिग्नल यूज़ किए जाते हैं, ठीक है ना, फॉर DMA डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की। लेकिन इसमें क्या DMA नहीं है, इसमें कौन सा है, रिक्वेस्ट ग्रांटेड सिग्नल आर यूज्ड फॉर बस रिक्वेस्ट बाय अदर प्रोसेसर लाइक 8087 8089। देखो है ना, यहाँ पर क्या थे, मिनिमम मोड में होल्ड और HLDA थे, मगर देखो हमारा मैक्सिमम मोड में रिक्वेस्ट और ग्रांटेड सिग्नल है, राइट। ये भी एक डिफरेंस है। देन द सर्किट इज सिंपलर, ऑफ कोर्स जब हमारा जो मिनिमम मोड में है क्या होगा, सर्किट सिंपलर होगा, क्योंकि एक तो बस कंट्रोलर ऐड नहीं है, बस कंट्रोलर थोड़ा हमारा सर्किट क्या करता है, कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। द सर्किट इज सिंपलर, द सर्किट इज मोर कॉम्प्लेक्स, परफॉर्मेंस इज लोअर, ऑफ कोर्स मिनिमम मोड है, सिंगल सिर्फ अपना क्या कहते हैं इंडिविजुअली सिर्फ 8086 वर्क कर रहा है, तो परफॉर्मेंस इज लोअर एंड परफॉर्मेंस इज रियली वेरी हाई, बिकॉज इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम मोड में कई सारे प्रोसेसर एक साथ वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम मोड। ओके, थैंक यू।